मेरे यूट्यूब चैनल वॉलेट मैथ्स के ऊपर आए हैं। आज कैलकुलस की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। ठीक है, क्योंकि पेंडेमिक के दौरान 12th क्लास का आगाज़ हुआ है, सो कैलकुलस के साथ अब एक न्यू सीरीज़ का स्टार्ट किया है। बस कैलकुलस का जो है ना बेसिक कंसेप्ट वो हमारी बुक्स के अंदर इतना कोई क्लियर नहीं बताया हुआ। खैर, यहाँ पर मैं सबसे पहले आज इंट्रोडक्टरी वीडियो है कैलकुलस के ऊपर। कैलकुलस होता क्या है और इसको हम स्टडी क्यों करते हैं, ये वीडियो इस चीज़ के ऊपर बेस करती है और कुछ बेसिक कंसेप्ट इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कैलकुलस के रिलेटेड देने वाला हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। बस कैलकुलस की जो स्टडी है ना, ये कैलकुलस की स्टडी दो मेन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज पहली होगी रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, और सेकंड होगी एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। अब रेट ऑफ चेंज जो है इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो हमारी लाइफ साइंसेस के साथ है। लाइफ साइंसेस जैसे अब एक ये चौक है, इसको मैं फेंकता हूँ, चौक मैंने फेंका, किस रेट के साथ ही नीचे आया। जैसे अभी एक ये बॉल है, ये बॉल है, ये नीचे आ रहा है। अब ये किस रेट के साथ नीचे आ रहा है, ये स्टडी रेट के साथ आ रहा है, ये वेरिएबल रेट के साथ नीचे आ रहा है, मतलब कि 10 ms-2 के साथ ही नीचे आ रहा है। कांस्टेंट रेट हो गया, कांस्टेंट रेट के साथ ये नीचे आ रहा है। तो रेट जो है ना, दो क्वांटिटीज के दरमियान जो प्रोपोर्शन, जो रेशो चल रही है उसको हम कहते हैं रेट। डिफरेंस बिटवीन जो है ना डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, खैर ये मैं आगे बताऊंगा। डिफरेंस बिटवीन डेल्टा वाई ठीक है और डेल्टा एक्स, इन दोनों के दरमियान जो रेशो होती है उसको हम कहते हैं रेट। अब रेट जो होता है ना हमारी लाइफ साइंस, जैसे हम कहते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन है, एक कितनी तेजी के साथ चल रहा है, उसका रेट क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रेट लॉ में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, उसके बाद रेट और फिजिक्स की कई क्वांटिटीज के अंदर, जैसे एक गाड़ी जा रही है एक रोड के ऊपर, वो किस रेट के साथ जा रही है, किस स्पीड के साथ जा रही है। रेट उस चीज उस केस में किसके दरमियान है, स्पीड और टाइम के दरमियान जो है ना रेशियो है। सो कैलकुलस बेसिकली जो है दो चीज़ों के ऊपर लाई करता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज है और इंटीग्रेशन एरिया अंडर ग्राफ है। रेट ऑफ चेंज, जब कोई भी मुझे कहता है कि जी रेट ऑफ चेंज, तो हम सीधी तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब स्लोप, वो भी एक दो केसेस हैं। चलिए यहाँ पर दो आप ग्राफ्स कंसिडर करें और एक ही आप ग्राफ कंसिडर करें। एक गाड़ी मैं कहता हूँ कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाई जा रही है, जाई जा रही है, जाई जा रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, उसका जो रेट है वो कांस्टेंट है। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई जाई जा रही है और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, सो उस केस के अंदर मैं क्या कहूँगा, उसी केस के अंदर मैं यही कहूँगा यदि उसका जो वो रेट है वो इक्वल जा रहा है, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती जा रही है, सो वो रेट तो उसका बराबर रहेगा। यहाँ पर फर्ज करें मैं एक पॉइंट लेता हूँ पी, यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ मैं क्यू। अब पी को मैं कहता हूँ एक्स वाई और इसको मैं कहता हूँ एक्स डैश वाई डैश। मुझे कैलकुलेट करनी है स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई होगा वाई डैश माइनस वाई ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या होगा, एक्स डैश माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप कोई भी दो पॉइंट्स उठा लें, कोई भी दो पॉइंट्स उठा लें, ये रेशियो जो है ना आपकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी इन केस अगर आपकी स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप आपकी कंसिस्टेंट है, एक बिल्कुल जो है ना सही ग्रेडियंट है आपका। बट इन केस अगर आपकी स्लोप कर्व है, जैसे अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन मैंने कर ली ड्रॉ, पी क्यू, इधर भी मैं वही करता हूँ एक्स वाई और क्यू मैं देता हूँ एक्स डैश वाई डैश। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैं जैसे जैसे पॉइंट क्यू को चेंज करता जाऊँगा, इसकी जो स्लोप है ये चेंज होती जाएगी। ठीक है, सो डिफ्रेंसिएशन बेसिकली किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जो है ना स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो कर्व्स होते हैं उनके अंदर आपकी जो होती है रेट ऑफ चेंज वो कंसिस्टेंट नहीं होता, वो वेरिएबल होता है। उस वेरिएशन को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम डिफ्रेंसिएशन का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं और डिफ्रेंसिएशन हमें किसी एक पॉइंट के ऊपर जो है ना
कर्व की स्लोप कर्व का स्लोप देता है। अब ये फंक्शन होता, ये काम होता कैसे है, यहाँ पर हम फिक्स करते हैं किसी एक पॉइंट को, हमें जिस पॉइंट के ऊपर स्लोप चाहिए हम उस पॉइंट को फिक्स करते हैं। जो क्यू है ना इसको हम पास लेकर आई जाते हैं इसके, यानी ये पी क्यू, अभी क्यू इधर है ना, हम क्यू को इधर लाएंगे, क्यू इधर आ जाएगा, फिर क्यू जो है ना यहाँ पर बहुत पास आ जाएगा इसकी। जब पी क्यू के बहुत पास आएगा नियरली, हम अब जो आप टर्म हर जगह सुनेंगे, एज क्यू अप्रोचेज जीरो, एज क्यू अप्रोचेज जीरो, एक्स अप्रोचेज जीरो, एक्स डैश अप्रोचेज जीरो, इस तरह की आप एक अगर टर्म देखेंगे। मैं यहाँ पर कहता हूँ एज क्यू अप्रोचेज पी, यहाँ पर मैं कह देता हूँ क्यू अप्रोचेज पी। सो एज क्यू अप्रोचेज पी, क्यू जो बहुत पास आ जाता है पी के, यानी इतना पास आ जाए कि जो पी क्यू का कर्व होता है ये नियरली बराबर हो जाए इसके स्लोप के, तो उस केस के अंदर मैं कहूँगा कि वहाँ पर मैंने ग्रेडियंट फाइंड कर लिया है। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन इस फंक्शन के ऊपर काम करता है। दूसरी बात आ गई इंटीग्रेशन की। ये बेसिक था कंसेप्ट डिफ्रेंसिएशन का। आपको एक पॉइंट फिक्स करते हो, आप क्यू को मूव करते हो, ठीक है, आप बहुत पास लेकर चले जाते हो, इतना पास लेकर चले जाते हो कि जो पी क्यू का जो कर्व होता है ना वो बराबर हो जाए पी क्यू की लाइन के। ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर अच्छा जो स्लोप आप फाइंड करेंगे वो एक उस कर्व के उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट होगा। ठीक है, यानी इन केस अगर मैंने यहाँ पर फाइंड किया ना तो यहाँ पर वो पॉइंट टेंजेंट होगा। टेंजेंट का आप सबको ही पता है, लाइन दैट कट्स अ कर्व एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। ठीक है, अब ये तो हो गया डिफरेंशिएशन और रेट ऑफ चेंज का बेसिक कंसेप्ट। इंटीग्रेशन भी कुछ इसी तरह के, यहाँ पर मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास ये है एक स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ मुझे फाइंड करना है इसके अंदर जो इसकी ये, चलो इसको मैं कहता हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पर मैं कंसिडर करता हूँ कि जी इसने ये ओरिजिन से लेकर ये क्यू तक और इसने डिस्टेंस कवर किया है, जिसने डिस्टेंस कवर किया है वो होगा v मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, और आप जो इसके अंदर एरिया ना उसके साथ उसका डिस्टेंस देंगे, ये बात आप लोगों ने 9th क्लास की फिजिक्स में पढ़ी होगी। अब यहाँ पर क्या मसला है, यहाँ पर आप जो है ना बड़े आराम से उसका एरिया फाइंड कर सकते हो सिर्फ इन दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई करके। बट इन केस अगर आपके पास कर्व है तो आपको जो कर्व है उसके अंडर जितना भी रीजन है उसको छोटे 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 आप पीसीस में तोड़ते हो और फिर आप उन सबको जोड़ते हो। तोड़ते किस तरह, आप पहले आप जो है ना उसका डिफरेंशिएशन फंक्शन निकालते हो आप, और डिफरेंशिएशन फंक्शन बेसिकली तोड़ना जो है ना वो होती है डिफरेंशिएशन, और जोड़ना का इकट्ठा वो होता है इंटीग्रेशन। आप तोड़ के जो है ना सारा कुछ आप छोटे 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 पीसेस में उसको डिवाइड कर देते हो और फिर आप सबको जो है ना एक तरफ सम कर दो, उस समिंग को जो है ना उस समेशन को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, और उसके थ्रू हम कर्व्स के अंदर जो है ना ग्राफ्स, जो ग्राफ्स होते हैं उसके अंदर जो कर्व होता है उसके अंदर हम जो एरिया होता है ना वो हम कैलकुलेट करते हैं। जो इंटीग्रेशन होती है वो वॉल्यूम्स को कैलकुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, और बहुत सारी जो है ना बहुत वेस्ट एप्लीकेशन है इसका फिजिक्स केमिस्ट्री और रियल लाइफ साइंसेस के अंदर, जहाँ पर हमें एक रेट ऑफ चेंज को जो है ना कैलकुलेट करना पड़ता है। कैलकुलस बेसिकली मैथमेटिक्स ही रेट्स ऑफ चेंज का है और एरिया अंडर द ग्राफ्स का है। और बेसिकली अगर हम देखें ना प्रैक्टिकली तो जितना मैथमेटिक्स है ना अप्लाइड मैथमेटिक्स वो कैलकुलस के ऊपर ही बेस करता है आपका। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था। आगे सब्सिक्वेंट वीडियोस हम इस सीरीज़ के अंदर पोस्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।